नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंद्रम्मा मकानात रिहायशी आबादियों के करीब तामीर किए जाएं। पहले मरहले में 17 असम्बली हलकों में 7,680 फ्लैट्स की तामीर। एक फ्लैट पर 11 लाख रुपए की लागत। जमीन का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला का जायजा इजलास। रियासती हुकूमत सिंगारेनी की तोसी और मजबूती के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। इदारे को बैनुल-अक़वामी मेयार का बनाने के लिए मजबूत रोड मैप तैयार करें। नायब वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। नई नस्ल मुल्क की सियासत को नई शक्ल दे रही है। जब नौजवान मुत्तहिद हो जाते हैं तो वो हुकूमतों को गिरा सकते हैं। नौजवानों को नजरअंदाज ना करें। इंदिरा पार्क धरने से केटीआर का खिताब। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर तलबा के साथ मुबैना मारपीट और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी का मुतालबा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तलबा का एहतजाज। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि क्यूर हुदूद में तामीर किए जाने वाले इंद्रम्मा मकानात रिहायशी आबादियों के अंदर या उसके करीब तामीर किए जाएं, ताकि मुस्तहक खानदानों को रोजगार और बुनियादी सहूलतों तक आसान रसाई हो। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में मकानात तामीर करने से उनके गैर मौसर होने का खदशा रहता है। वज़ीर आला ने आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास में आउटर रिंग रोड के अंदर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की गैर इस्तेमाल शुदा अराजी की निशानदही करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट के समेत दीगर महकमे जात की गैर इस्तेमाल शुदा अराजी को हाउसिंग मनसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुतालिका महकमे जात को मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाए। हुकूमत के मनसूबे के मुताबिक पहले मरहले में 17 असम्बली हलकों में 7,680 इंद्रम्मा फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। हर फ्लैट का रकबा तकरीबन 528 मुरब्बा फीट होगा। इसमें 400 मुरब्बा फीट कारपेटेरिया शामिल रहेगा। एक फ्लैट पर तकरीबन 11 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें हुकूमत
5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। बाकी 6 लाख रुपए इस्तिफादा कुनंदगान को अदा करने होंगे। जमीन की मुकम्मल लागत हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जायजा इजलास में रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, आला सरकारी ओहदेदार और मुतल्लिका महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि क्यूर के तहत आने वाले शहरी इलाकों के लिए आइंदा 50 बरसों की ज़रूरियात को देखते हुए पीने के पानी की फराहमी का जामे मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को पीने के पानी की फराहमी किसी किस्म का तातुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। MCR HRD में हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि GHMC, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कौंसल्स और जमशुदा बलदियाती इलाकों में पानी की फराहमी का निज़ाम एकसा होना चाहिए। उन्होंने एल नैनो के मुमकिन असरात के पेश नज़र तमाम आबी वसाइल को बाहम मरबूत करने और हर दूसरे दिन पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने ज़ेर तामीर पीने के पानी के मनसूबे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPS आइंदा 1.5 साल में मुकम्मल करने, कानूनी रुकावटें फौरी दूर करने, मनसूबों की माहाना निगरानी के लिए डैशबोर्ड कायम करने, सनतों व तामीराती शोबे में ग्रे वाटर के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी क़वायद नाफिज करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि सरकारी और रिहायशी तालीमी इदारों के तलबा में तकसीम किए जाने वाले यूनिफॉर्म के मयार, साइज़ और दीगर उमूर पर हर तालिब इल्म से व्हाट्सएप के जरिए फीडबैक हासिल किया जाए ताकि आइंदा साल यूनिफॉर्म की रंगत, मयार और तकसीम के निज़ाम में ज़रूरी बेहतरी लाई जा सके। MCR HRD में मुनक़दा जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा, यूनिफॉर्म के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम तलबा को 15 अगस्त तक यूनिफॉर्म की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने तकसीम में किसी किस्म की ताख़ीर या गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सिलाई के काम को तेज़ करने, ज़िले कलेक्टर से मुसलसल राब्ता रखने, मुताल्लिक़ा इदारों पर बरवक्त सप्लाई के लिए दबाव बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने दावा किया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में यूनिफॉर्म की तकसीम में बेकायदगियाँ हुई, जबकि मौजूदा हुकूमत शफ़ाफ और मौसर निज़ाम के जरिए गरीब तलबा को मियारी यूनिफॉर्म फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। साथ ही आइंदा तालीमी साल में 2 जून तक तमाम तलबा को यूनिफॉर्म फराहम करने के लिए अभी से जामे मनसूबाबंदी की भी हिदायत दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी, लेकिन उनकी हालिया एहतजाजी सियासत पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि धरना चौक को ख़त्म करने वाली खुद BRS की हुकूमत थी, इसलिए आज KTR को एहतजाज करने का अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि KTR धरना चौक के मामले पर अवाम से माफ़ी मांगे। महेश कुमार गौड़ ने सवाल किया कि जब दिल्ली में तलबा के हक में एहतजाज हो रहा था, अपोजिशन लीडर KCR वहां पर क्यों नहीं गए, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कोड़ंगल में एहतजाज में शरीक हुए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी मुसलसल तलबा के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS के दौर हुकूमत में इम्तहानी पर्चों के लीक होने के कई वाक़यात पेश आए, लेकिन हुकूमत ने मौसर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इंटरमीडिएट इम्तहानात के मामले में ग्लोब एरिना इदारे का हवाला देते हुए कहा, इसकी रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं लाई गई। इस मामले में BRS के किरदार पर भी सवाल उठते हैं। PCC सदर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने BRS को मुस्तरद कर दिया था, इसलिए तलबा को BRS की सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सिंगारेनी और जेनको के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास में कहा, रियासती हुकूमत सिंगारेनी कंपनी की तोसी और मजबूती के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 ta 20 सालों में तवानाई के शोबे में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, इसलिए सिंगारेनी को सिर्फ कोयले की कान तक महदूद रहने के बजाय नई मादनियात, मुतबादिल तवानाई के शोबे में भी कदम रखना होगा। इजलास में कोयले की पैदावार, मयार, जिनको को फराहम किए जाने वाले कोयले, नाइनी ब्लॉक समेत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ का भी जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पैदावार में एक दिन की भी ताख़ीर न हो, क्योंकि इससे इदारे को नुकसान होता है। निजी कंपनियों का मुकाबला करने के लिए कारकर्दगी और मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत सिंगारेनी को नायाब मादनियात, लिथियम,
कोबाल्ट और दीगर अहम मादनियात की कांकनी, शमसी, हवा, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे शोबों में तोसी देने की हौसला अफजाई करे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में अहम मादनियात की नीलामियों में भी सिंगारनी की शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक बीआरएस हुकूमत दूरंदेश मनसूबाबंद न होने की वजह से नए कोयला ब्लॉक हासिल करने में नाकाम रही, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने नानी ब्लॉक और ताड़ी चरला 2 मनसूबों से मुताल्लिक़ ज़मीन और जंगलाती मंजूरियों के मसाइल को तेज रफ्तारी से हल किया। दिल्ली में तलबा और नौजवानों के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ इजहार यकजहती के तौर पर बीआरएस के तलबा विंग ने इंदिरा पार्क में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रियासत भर से तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। इस मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव, साबिक वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर कायदीन मौजूद थे। अपने खिताब में के.टी.आर. ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब होते हुए कहा, हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों से टक्कर ली है जिसके नतायज संगीन होंगे। उन्होंने कहा, नौजवान अब सीबीआई, ईडी या दीगर मरकजी एजेंसियों से खौफजदा होने वाले नहीं और वो अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। उनके मुताबिक मुल्क भर में जारी एहतजाज सिर्फ नीट पेपर लीक का मसला नहीं, बल्कि गुज़िश्ता 12 सालों से बेरोजगारी, पेपर लीक, मरकजी हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ नौजवानों के गुस्से का इजहार है। के.टी.आर. ने इल्ज़ाम लगाया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को पूरा नहीं किया गया। मेक इन इंडिया के बजाय लीक इन इंडिया देखने को मिला। उन्होंने कहा, तलबा सिर्फ अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ इम्तिहानी निज़ाम और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने के बजाय उनसे बात की जाए। के.टी.आर. ने वाज़ेह किया कि बीआरएस का एहतजाज सियासी नहीं बल्कि तलबा से इजहार यकजहती के लिए है। तलबा की तहरीक को सियासी रंग न दिया जाए। नौजवान अपनी जिद्दोजहद आज़ादाना तौर पर जारी रखें ताकि उनके मुतालबात कमज़ोर न हों। बीआरएस उनकी मुकम्मल अखलाकी हिमायत को जारी रखेगी। के.टी.आर. ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। तलबा पर दर्ज तमाम मुकदमात की गैर मशरूत दस्तबरदारी और एहतजाज के दौरान पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर माफ़ी का भी मुतालबा किया। आज देश का युवा पूछ रहा है, देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा सत्य जान चुका है। सवाल कर रही है केंद्र सरकार से, क्यों नहीं जवाब देते आप? क्यों आप एक मंत्री को, एक आपके केंद्र सरकार में एक मंत्री को बचाने के चक्कर में क्यों पूरे देश का युवा के गुस्सा आप अट्रैक्ट कर रहे हो? क्यों आप ये नाइंसाफी युवा के साथ कर रहे हो? मैं भी एक बाप हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। मैंने कल जो देखा, जुलाई 20 तारीख के दिन युवा के साथ दिल्ली में जो सुलूक किया गया, जो जुल्म किया गया, उन पे जो लाठियां बरसी, उनके साथ जो पुलिस वाला बर्ताव कर रहा था, जिस कदर उनको पूरी तरह से कुचल के मार रहे थे, ये देखने के बाद हर नागरिक का, हर हिंदुस्तानी का दिल दुख रहा है। प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी, परीक्षा के लीक पे भी चर्चा करिए, पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, एक बार खुल के बोलिए, बयान दीजिए, क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान जी को? क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है उनको हटाने में? युवा आपसे सवाल मांग रही है, इस्तीफा दे दो और बाद में एजुकेशन में जो रिफॉर्म वो चाहते हैं आमने सामने बैठ के आप तय करो, पार्लियामेंट के जरिए डिस्कस करो, पूरे देश के सामने ड्राफ्ट रखो, उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन क्या है। इसके अलावा मैं एक और डिमांड भी हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से मैं करना चाहता हूं। आज तेलंगाना का युवा जो है हैदराबाद में हजारों के तादाद में यहां पे इंदिरा पार्क के पास आ गया और यहां से युवा भी डिमांड कर रहा है, जो हमारे भाई और बहन, जो हमारे नौजवान बच्चे, हमारे युवा जो जंतर मंतर के पास आज हड़ताल पे बैठे हैं, उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए उनके साथ कांधा से कांधा मिला के यहां का युवा भी आपसे पूछ रहा है सवाल, आप क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को? आप ही की गलती है, आप ही की गवर्नमेंट की गलती है, उनको तुरंत हटाओ। आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर्स के पास उस वक्त कशीगी देखी गई जब यूथ कांग्रेस के कारकुन बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी.आर. को धरना चौक पर जाने से रोकने के लिए निकले थे। यूथ कांग्रेस के कारकुनों का कहना था, के.टी.आर. जो बीआरएस के दौर में तलबा की मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें कैसे इजाजत दी जा सकती है। यूथ कांग्रेस के कारकुन के.सी.आर. और के.टी.आर. के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
साबिक वजीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने आलरू असेंबली हल्के के सोलीपेट बिजली सब स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए बरकी सरबराही के रिकॉर्ड का जायजा लिया। हरीश राव ने दावा किया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक किसानों को रोजाना सिर्फ 12 घंटे बरकी फराहम की जा रही है, जबकि हुकूमत 24 घंटे बिला तातुल बरकी का दावा कर रही है। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ये दादरी भद्रादरी थर्मल पावर प्लांट्स में मजमूई तौर पर 1870 मेगावाट बरकी की पैदावार बंद होने से किसानों को बरकी की किल्लत का सामना है। उन्होंने कहा कि धान की नर्सरी और बुआई के हम मौसम में बरकी की कटौतियों की वजह से किसान मुख्तलिफ सब स्टेशन के सामने एहतजाज पर मजबूर हैं। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि मिशन भगीरथा के तहत कई अजला में पीने के पानी की फराहमी मुतासिर हुई है, जबकि तकरीबन 4000 किसान खानदान गुज़िश्ता 5 माह से किसान बीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की इमदाद से भी महरूम है। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बरकी की मुकम्मल फराहमी को बहाल किया जाए, बंद पावर प्लांट्स दोबारा शुरू किए जाएं, मिशन भगीरथा के तहत रोजाना पीने का पानी फराहम किया जाए, ज़ेर-ए-इल्तवा किसान बीमा की रकम फौरी जारी की जाए। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के सदरनशीन मिट्टू साई कुमार ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले बारीक चावल का 25 किलो का थैला बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव को उनकी सालगिरह के मौके पर तोहफे के तौर पर रैपिडो के जरिए तेलंगाना भवन भेजा गया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां आवाम को सरकारी तौर पर बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक एक वक्त था कि जब बारीक चावल सिर्फ त्योहारों पर पकाए जाते थे, लेकिन आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने हर गरीब खानदान के घर में ये सहूलत पहुंचाई है। मिट्टू साई कुमार ने कहा कि टीआर ने एक गरीब खानदान के घर जाकर इन्हीं चावलों से खाना खाया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साई कुमार ने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हर माह भी 25 किलो बारीक चावल केटीआर को भेजे जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने एलबी नगर के बैरामलगुड़े में वाक़े हनुमान गौशाला का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हिंदू धर्म और हिंदुस्तानी सकाफत में गौ माता को निहायत आला मुकाम हासिल है और गौ रक्षा के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, गाय दूध, डेयरी मसनूआत और कुदरती खाद के जरिए इंसानियत की खिदमत करती है, इसलिए उसका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मगरबी सकाफत के असरात के बायस बाज़ अनासिर गाय की बेहुरमती और गौकशी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को निहत्ते तलबा व नौजवानों पर दिल्ली पुलिस की मुबैना बर्बरियत की मजम्मत की है। पेपर लीक मामले में काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज की तायद की है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुईनुद्दीन व दीगर अरकान की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि मुल्क में नौजवानों व तलबा मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों, फिरका वाराना सियासत, बेरोजगारी व माशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। मुतवातिर इम्तहानी पर्चों के अफशाने उनके मुस्तकबिल को तारीक बना दिया है। हर सतह पर करप्शन उरूज पर है। फोरम ने दिल्ली पुलिस की बर्बरियत को इसराइली तर्ज की करार देते हुए उसकी मजम्मत की। इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया कि जिस तरह 2020 में CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग एहतजाज को ख़त्म करने के लिए फिरकावाराना फसादात कराए गए थे, उन्हीं खतूत पर तलबा और नौजवानों के इस एहतजाज को हुकूमत सबूताज कर सकती है। फोरम के जिम्मेदारों ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने और समाजी हमआहंगी को बनाए रखने पर जोर दिया। फोरम ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए SIR के अमल को मुकम्मल करने की अवाम से अपील की और उसमें गफलत न बरतने का मशवरा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने तबीरपुरा डिवीजन में 58 लाख रुपए की लागत से जारी CC रोड के काम का मना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा पार्टी के सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर चार मीनार के पास कारोबार करने वाले पुलिस की तरफ से तहवील में लगे छोटे ताजरीन को रिहा कर दिया गया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि पुलिस की तरफ से बाज़ ताजरीन और उनके सामान को तहवील में लिया गया था। सदर मजलिस की हिदायत पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुताल्लिक़ा ओहदेदार से सिलसिले में बातचीत की गई और ताजरीन को रिहा कराया गया, सामान भी वापस दिलाया गया। रुकन असम्बली ने ताजरीन को ताकीद की कि पुलिस के अहकाम और क़वायद की पाबंदी करें। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी मौजूद थे। ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुर में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा के फातिमा नगर में सीसी रोड के काम का मना किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को काम की तकमील से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। मोहम्मद मुबीन ने SIR के अमल का भी जायज़ा लिया। आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी रहनुमाई की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने जुमे की सुबह फूलबाग बलदी दफ्तर में जोनल कमिश्नर सत्यनारायण कन्नम और दूसरे आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया। रुकन कौंसल ने ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों की निशानदही करवाते हुए फौरी उनकी तकमील पर जोर दिया। मिर्जा अहमद बेग ने वाटर वर्क्स के GM और दूसरे मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ भी इजलास तलब करते हुए शास्त्रीपुरम डिवीजन के हसन नगर और मगलपुरे में पानी की सरबराही में खलल और बेकायदगी पर तवज्जो दिलाई। रुकन कौंसिल ने अहदेदारों पर जोर दिया कि फौरी इस मसले की यकसुई की जाए। रहमत बेग ने राजेंद्र नगर हल्के के पिरान चोरू का भी तफसीली दौरा किया। मकामी पार्टी के जिम्मेदारों को अवाम की मौसर रहनुमाई की तरगीब दी। इस मौके पर पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर के पास तलबा के साथ हुई मुबैना मारपीट के खिलाफ तारीखी मक्का मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। तलबा की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने कहा, तलबा मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन पर लाठी नहीं चलानी चाहिए। तलबा का कहना था कि नीट पेपर लीक के बाद जिन तलबा ने खुदकुशी की है उन तलबा के पसमानदगान को मुआवजा अदा किया जाए। तलबा मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के मुतालबे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से स्टूडेंट्स दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके जो लेजिटिमेट डिमांड्स है कि जो एजुकेशन को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो लेजिटिमेट डिमांड्स है उनको गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। सुनने के बजाय हम देख रहे हैं कि उन पर लाठी चला रही है, उन पर डंडे बरसा रही है, उन पर टीयर गैसेस से उन पर हमला कर रही है। ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं जो दहशतगर्दों पर हमले करते हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर वो हमला कर रहे हैं। आज स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी के लिए ये प्रोटेस्ट निकाला गया है। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर जो हमला किया जा रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। हुसैन अल्लाह मुसाबोली चौराहे के पास भी तलबा ने एहतजाज करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का अलामती पुतला नजरातिश किया। एहतजाजी तलबा ने नीट पेपर लीक मामले में वज़ीर तालीम को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। तलबा का मुतालबा था कि जंतर मंतर पर तलबा के साथ मुबैना मारपीट में मुलविस पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोदी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज और पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ रियासत तेलंगाना में तलबा तंजीमों की तरफ से जुमे को तालीमी इदारों का बंद बनाया गया। जुमे के दिन शहर के कई मकामात पर तालीमी इदारे बंद देखे गए। तलबा की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। पुलिस को आज कई मकामात बिलखुसूस तालीमी इदारों के पास चौकस देखा गया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर S.A. वहाब कैसर का जुम्मे की सुबह इंतकाल हो गया। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसैन और रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने प्रोफेसर S.A. वहाब के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और यूनिवर्सिटी के लिए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। वहाब कैसर मुमताज कॉलेज से भी वाबस्ता रहे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड।
QMax Khadri, Satya Colony, Sheikhpet Road. Bank loan facility available. 35% down payment, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान. आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस. दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है. यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज. हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट. हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में. सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ. अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस. अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें. आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है. जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं. गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब. जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की. चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है. खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी. गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद. इंद्रमा मकानात रिहायशी आबादियों के करीब तामीर किए जाएं. पहले मरहले में 17 असम्बली हल्कों में 7,680 फ्लैट्स की तामीर. एक फ्लैट पर 11 लाख रुपए की लागत. जमीन का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी. वजीर आला का जायजा इजलास. रियासती हुकूमत सिंगारेनी की तोसी और मजबूती के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी. इदारे को बैनुल-अक़वामी मेयार का बनाने के लिए मजबूत रोड मैप तैयार करें. नायब वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत. नई नस्ल मुल्क की सियासत को नई शक्ल दे रही है. नौजवान मुत्तहिद होते हैं तो वो हुकूमतों को गिरा सकते हैं. नौजवानों को नजरअंदाज न करें. इंदिरा पार्क धरने से KTR का खिताब. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा. नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर तुलबा के साथ मुबैना मारपीट और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी का मुतालबा. शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तुलबा का एहतजाज. इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफ़िज़.